श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव। 8 मार्च को शिवरात्रि है। ये माघ की शिवरात्रि महाशिवरात्रि है। जो महीने की शिवरात्रि होती है वो एक अलग है, और ये महाशिवरात्रि है जो फरवरी में पड़ती है, वो उसका महत्व ही कुछ अलग ही होता है। इसका क्या महत्व है गुरु जी से अभी आप आगे सुनेंगे। और इस दिन आपको कौन से ऐसे नियम हैं जो धारण करने चाहिए, जिससे हमारे घर जो भी घर में है विपदाएं हैं, धन संबंधी समस्याएं हैं, बीमारी हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको लगता है कि हमारे जीवन में बहुत है और समाप्त होना चाहिए। तो आप दोस्तों, समय आ चुका है कि उन सब समस्याओं को समाप्त होने का। तो इसलिए आप इस उपाय को, गुरु जी का ये जो उपाय है वो देखिए और इसको करने की कोशिश कीजिएगा। विचार करना कि शंकर भगवान की शिवरात्रि साधना की रात्रि होती है। शंकर भगवान की शिवरात्रि एक आराधना की रात्रि होती है। हमने पहले भी कथाओं में कहा, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि पड़ती है, और प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर अगर आपसे बन सके, आप दुनिया में अगर आपके पास में लोग कहें कि ये बहुत गरीब व्यक्ति है, बहुत साधारण व्यक्ति है, इसके पास धन नहीं है, वैभव नहीं है, सत्ता नहीं है, इसके पास खुद का मकान नहीं है, इसके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, इसके पास खुद की दुकान नहीं है, दूसरे के यहाँ काम करता है, इसके पास कुछ भी नहीं है, हम उनसे कहेंगे 12 महीने शिवरात्रि आती है, 5 जगह पर चढ़ाई हुई बेलपत्र, आप एक वर्ष 12 शिवरात्रि का एक नियम ले लो, 5 जगह पर बेलपत्र समर्पित करना सीख जाओ। एक बेलपत्र ये शिवलिंग, ये जलाधारी, बहुत ध्यान से देखना, ये चरण जहां से जल नीचे गिरता है, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, ये हस्तकमल, माता पार्वती जी का हाथ हस्तकमल, शिवलिंग, भगवान शंकर का स्थान। ऊपर से जो एक एक बूंद जल शिवलिंग के ऊपर गिर रहा है, शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव। बीच में जो एक मोटी सी लाइन है वो शंकर भगवान की छोटी लड़की, क्या नाम है? अशोक सुंदरी। ये पूरे शिवलिंग का वर्णन। 5 जगह पर बेलपत्र, 5 स्थान पर बेलपत्र। 12 महीने की शिवरात्रि। आप दूसरे के यहाँ काम कर रहे हो, नहीं है नौकरी, नहीं है काम, दूसरे के मकान में रह रहे हो, खुद का मकान भी नहीं, खुद का प्लाट भी नहीं, खुद की प्रॉपर्टी भी नहीं, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहे हो, ठेला धका रहे, लॉरी चला रहे, गाड़ी चला रहे, ऑटो चला रहे, अपने लिए करने का प्रयास करना। घर में जितने सदस्य हैं, 12 महीने शिवरात्रि आती है, एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, डंडी का मुंह नीचे की ओर। दूसरी बेलपत्र माता पार्वती जी के हस्त कमल पर। ये तो पत्ती जो होती है, इस पत्ती के 2 भाग शिवलिंग के बीच में हो। तीसरी बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर, डंडी का भाग आपके विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा। चौथी बेलपत्र भगवान शंकर का जहां से जल बहकर जाता है, जमीन पर जो जल बहता है, जमीन पे से जो जल बहकर जाता है, चौथी बेलपत्र उस जमीन के जल पर जहां से वो पानी बहकर जा रहा है, पूरे शिवलिंग को छोड़कर जहां से पानी जमीन पर बहकर जा रहा है उस स्थान पर। और 5वीं बेलपत्र नंदी का जो पांव ऊपर उठा हुआ है, उस पांव के पास में 5वीं बेलपत्र समर्पित करना। एक शिवरात्रि से लेकर 12 शिवरात्रि जो 1 वर्ष तक कर लेता है, 1 वर्ष अपनी कड़ी मेहनत के साथ में मेहनत पूरी करना। और ये 5 बेलपत्र हर महीने जो शिवरात्रि आती है उस पे समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए और मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए। आपको आपके कर्म का फल मिलेगा। साल भर के अंदर आप अच्छे बनकर बैठ सकते। दोस्तों, जैसा कि गुरुजी ने इस वीडियो में आपको उपाय बताया है जो शिवरात्रि से आपको शुरू करना है, अगर ये भी आप उपाय करने में थोड़ा असमर्थ हैं, नहीं कर सकते हैं, तो आप एक जीवन में अपने एक नियम और धारण कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके और जो है उनकी पूजन करके और उनका विसर्जन कीजिए। आप हर शिवरात्रि को 12 महीने की शिवरात्रि मान लीजिए और हर शिवरात्रि को करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत ही जल्द बदलाव आने लगेगा। 1 या 2 या 3 शिवरात्रि तक आप करेंगे और आपकी हर समस्या का हल जरूर भोले बाबा निकाल देंगे। आपके अंदर दृढ़ विश्वास और होना चाहिए और अपने नियम को धारण करने का संकल्प
संकल्प होना चाहिए। आप देखेंगे इस नियम को धारण करने के बाद में आप खुद कहेंगे कि मेरे जीवन की हर सारी समस्याएं सारा हल हो गया है और मेरे जीवन में अब कोई भी समस्याएं नहीं हैं।